बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और सर इसमें एक खामियाँ ये है कि सर अगर जो बंदे मतलब कि जो फौजी देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए सर 4 साल का टेन्योर को नहीं रखना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि सर कोई भी फौजी अपने देश की रक्षा मतलब सर देश की सेवा करना हर एक युवा का एक सपना होता है सर। और कोई युवा नहीं चाहेगा कि मैं नौकरी 4 साल की नहीं करूँ। और सर फौज की नौकरी एक रॉयल नौकरी होती है जहाँ की हर एक इज्जत रिस्पेक्ट को हर एक चीज़ होता है उसके पास। मेरे अकॉर्डिंग सर ये 4 साल का जो टेन्योर है उसे बढ़ाकर सर मिनिमम 10 साल का कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी अगर सिपाही भर्ती लेते हैं, कोई भी अगर अभ्यर्थी भर्ती लेते हैं सिपाही रैंक से, तो 15 साल की ड्यूटी करने के बाद खुद को खुद रिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसा सर अगर कंपेरिजन करें तो सर मेरे हिसाब से 8 to 10 ईयर्स बहुत ही अच्छा रहेगा सर। और ये सर गवर्नमेंट क्या नाम है आपका? अभिषेक राज। ये आप रिकॉर्ड करते रहो सो दैट हर बंदों का अपना ये करता रहेगा। फौजी समझ ले लो। मेरी क्या राय है और क्या होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का जो भी आ रहा है वो ओरिजिनल आ रहा है। आपको मतलब इसने क्या बोला उसको ध्यान नहीं है तो उसकी ओरिजिनल राय नहीं। क्या तुम अपने दोस्तों के बीच में आप डिस्कस करते हो तो क्या राय है तुम्हारी? तो सही है, 4 साल ठीक ठाक है, आप हैप्पी हैं इससे? 4 साल यूडी का मतलब 4 साल ही है। हेलो, यूडी का मतलब है दोनों ड्यूटी में आपका जॉब 4 साल के लिए जॉब में 25% रहेगी करे सर। बट जो मतलब 3 साल मैथ के 1 साल निकला, सेकंड टर्म में निकला तो उससे प्रॉब्लम है सर। ये 3 साल मैथ के और 4 साल क्यों है? देखो 17.5 से शुरू किया तो 21 तक जा सकता है। 23 साल तो 23 साल के लिए है ना। यस सर। अगले साल से तो ये 23 नहीं मिलेगा आपको। सी इट इज ओनली फॉर 2022 के लिए है, आपको 2 साल का बढ़ा दिया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारी बात है ना कि सर 2-3 साल तक ट्राई करते रहता है तो अभी करो ना, 17.5 से लेकर के 21 तक करो। तो आप इसके पक्ष में हैं, लेकिन बड़े मॉडिफिकेशन की तकरीबन क्या 4 साल तो कम से कम 6 साल 6 साल। ऑल राइट, गवर्नमेंट की अच्छी योजना है, जिससे बहुत सारे अच्छी योजना है। बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सर बहुत कम होता है। दीपक कैसे सैनिक अच्छी तरह से सैनिक को मतलब एक टेन्योर होता है कि वो पहले से जाता है काम करते करते वो 4 ईयर। तो मुद्दा ही यही है ना बच्चे, मुद्दा ही है कि जो आरोप है अभी तो इतने सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोला तो तुम लोग तो सबसे पहले शुरुआत बहुत अच्छे किए, तो इसलिए कंफ्यूज मत रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब चीज है, मैं तो मेरे अपने इसके बारे में है ही, तभी तो गवर्नमेंट ने लाया इसको। कहीं ना कहीं छाइए तभी लाया है, हम लोग को थोड़े ना मार देना चाहती है गवर्नमेंट। लेकिन आपका क्या है उसमें प्रतिरोध, ये नहीं मानना चाहिए। रोजगार मिलेगी सर, लेकिन सेना में इस तरह का फैसला उतना अच्छा ये मैं वो देखो, सो इसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए तभी तो बताया ना। जब मुझे मॉडिफिकेशन देगा तो मैं जाके और बातचीत करूँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस तरह से बहुत सारे जब जाएंगे फीडबैक तो उसमें से सिलेक्ट करेंगे, हाँ यार इसमें मेरिट है, ऐसा थोड़ा बहुत सुधार करते हैं। इसमें एक सैनिक को अच्छी तरह से वेल एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस के लिए कम से कम 10 ईयर्स होना चाहिए कम से कम। तो भी बोल रहे थे कम से कम 10 साल होना चाहिए। और ये जो 25% है सर उसे 50% करना चाहिए। अच्छा, जो 25% है रेगुलर होने वाला उसको 50% 50% करना चाहिए सर। ऐसे हर एक युवक को उनका इंटरेस्ट पे आएगा। चलो 50% तो है, 50-50 चांस है Yes, सक्सेस sir. होने का। Yes, sir. अभी तो 75 नहीं होने का मतलब ही है कि बहुत कम है। यस सर। 50% कम से कम गवर्नमेंट को हर आदमी के स्टूडेंट को एक ही स्टूडेंट का होगा। ऐसे 50-50 करने से 50% पुराना में आसान भी होगा। That's a good idea। सर। क्या नाम है तुम्हारा? आप तुम्हारा नाम? अभिषेक, सुशांत राज। आपका कहना है कि ठीक तो है लेकिन सिर्फ 25% को ही रखेगा और 75% को निकल रहा है, उसका क्या करें? उसके लिए भी गवर्नमेंट सोचिए सर। हाँ, एक मिनट इनको बोलने दीजिए। हाँ, अच्छा, तो मतलब बहुत जगह पे 10% आरक्षण निकाला है, लेकिन वो कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, अनाउंस किया है। और 10% से क्या होता है कि नहीं? आप बताइए। इंद्रजीत कुमार, ओके। मोदी सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई 4 साल थोड़ा सुनाई दे, वहाँ भी सुनाई दे। अभी मैं तो देखो कितनी आवाज में बोल रहा हूँ। अभी
चार लोग तो अग्निवीर क्या होगा, तुम्हें तो अग्नि ही नहीं है। हाँ तो बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि ये जो 4 साल की योजना लागू की है वो 10,000 कम से कम 10 साल का होना चाहिए था। ओके, गरीब परिवार किसान के बेटा जब 4 बजे वोट के ग्राउंड में राउंड मारते हैं, इतना मेहनत करते हैं गरीब उसके इतना मेहनत करके जा रहा है तो कुछ सब कुछ तो होना जाता है, जल्दी हो जाता है। ये बोलना चाह रहे हो 10 साल में कम से कम 4 साल में क्या होगा, 1 साल तो ट्रेनिंग नहीं दी जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बार बोल क्या उसी को मत बोलो, आप अगला पॉइंट बोलो और क्या चाहते हो। तो इस साल 23 साल कर दिया है ना इस बार। देखो इस बार 23 साल कर दिया गया, अगली बार से तो अपना ठीक है, सबको पता है, 1 साल पहले से पता है कि यही है। इस बार को लेके आप लोग को लग रहा है कि अचानक है। इसका चर्चा सर 2 साल पहले ही से चल रहा था, कोविड के पहले ही से सर, उस समय लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं था क्योंकि एक रैली अपने तरफ कंडक्ट था, टीओडी अपने तरफ कंडक्ट था सर। तो लेकिन इस बार क्या हुआ, दोनों सेम हो गया। टीओडी कंडक्ट हुआ नहीं है अभी तक? नहीं सर, अभी कंडक्ट हुआ नहीं, लेकिन चर्चा उस समय यही चर्चा चल रही थी, तो तुम लोग को लग रहा था कि ये भी रेगुलर वाला भी चलता रहेगा और टीओडी वाला भी चलता रहेगा, ऐसा लग रहा था। ये सर ऐसा है, मतलब नोटिफिकेशन। तो आप लोग का एक ये भी रिकमेंडेशन है यार, और अगर मैं ये प्रीफर करूँ आप लोगों से निष्कर्ष निकाल कि सर टीओडी तो करें लेकिन साथ में रेगुलर भी करें, है कि नहीं? सो एक तो वो हो सकता है 50-50, दूसरा है कि या तो कुछ नहीं, 25% जो अभी रेगुलर करने के लिए बोलो इसको 50% रेगुलर कर दो, ताकि हमें आशा रहेगा कि यार हम तो जोश में काम करेंगे, है कि नहीं? 4 ईयर की जगह पे 10 साल कर दें, ये भी आप बता रहे हैं। मिनिमम सर 8 साल 8 ईयर होना चाहिए, क्योंकि सर हर कोई अगर 4 ईयर के बाद सर अगर आप खुद रिजाइन करते हैं सर, अगर डिटेल कैंडिडेट अगर आप पूछेंगे तो सर 4 ईयर के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। रिजाइन नहीं करना है आपको, हाँ, आपका टेन्योर खत्म हो गया सर, तो आपके पास एक कैपिटल आएगा जिससे आप एक बिजनेस करेंगे, अदरवाइज कोई अगर डिफरेंट सेक्टर में जाएंगे तो 10% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे सर एक और वो 10 तुम्हारा ये भी कहना कि 10 साल में करेंगे तो हमारा कहते हैं 12 का 24 लाख हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा सर पैसा आज है कल नहीं है सर, लेकिन सर कैपिटल एक हो जाएगा जिससे आप एक बिजनेस करके अपने आप पैर पे खड़ा हो सकते हैं सर। आपसे ड्यूटी सर और जहाँ तक 10% आरक्षण मिला वहाँ पे कुछ और आरक्षण बढ़ा दिया जाए, और जो 25% आरक्षण वो है परमानेंट का उसे 50% करेंगे। समझो आप जो इतना बोल रहे हैं ना कि 10% आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, तो ये वाली लाइन समझो कि ये 3 वाला जो हम लोग अग्निपथ वीर वाला है, तुम इधर आ जाओ दोनों वाले, और हम लोग जो है तो अग्निवीर नहीं है। अब हम लोग कहीं भर्ती के लिए गए हैं, समझ में आ रहा है ना? एक तो ऐसे ही तकरीबन 49-50% का आरक्षण है, अब 10% तुम लोग को यदि 60% चला गया तो हम लोग तो जनरल कैटेगरी के हैं, हम लोग को क्या बने भाई? तो इसका भी तो देखो, आप लोग बोल रहे हैं ना कि 10% को बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, तो कहाँ से भाई? किसी की कॉस्ट पे ही ना, वो तो 100% तुम्हें दे दो, वो ऐसा नहीं हो सकता है। 5% को 50% करना चाहिए। ओके, सो ये बात ही चल रही है कि एक आप लोग बोल रहे हैं कि रेगुलर भी चलता रहे, रेगुलर रिक्रूटमेंट भी चलता रहे। दूसरा है कि जो टीओडी वाला जो अग्निवीर रहेगा उसमें 25% की जगह पे 50% लोगों को रेगुलर किया जाए। और तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि जो 4 साल का ड्यूरेशन है उसको कम से कम 10 साल किया जाए, ताकि हमें संतुष्टि मिले देश की सेवा करने का, प्लस हमें भी जो इनकम का दोनों चीजें हैं नो, और उसके बाद जो पर्पस आएगा वो भी तकरीबन इतना रहेगा कि हम उससे अच्छी से रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार, है कि नहीं? तो ये 2-4 चीजें गुड एंड हैप्पी, वेरी नाइस। और आपका अल्लाह भी में है, तो आपकी क्या राय है? आप इंस्ट्रक्टर रहे हो जनरली लोगों को? हाँ, मैं यहाँ पर लगातार सेना से आके और इन बच्चों को जो आर्मी एयरफोर्स नेवी में प्रैक्टिस करते थे, अभी तो बहुत कम बच्चे हैं, और क्योंकि कुछ निराशाएँ इन लोगों के हाथ लगी हैं, उनको जो स्कीम है वो बढ़िया से सरकार ने नहीं समझा है, वो इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको क्या फ़ायदे होने इनको खुद नहीं मालूम, उनको लग रहा है हमें घाटा होने वाला है। पहला चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट दे रही है 4 इयर्स का, 4 इयर्स में इन लोगों के पास अमाउंट जो आएगी वो तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर 17 साल अगर कोई जवान करके आता है आज के डेट में, उस पैसे से वो बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पा रहा है, और नहीं कुछ इतना ज़्यादा प्रोग्रेस में है, उसका फैमिली बड़ी हो जाती है और सारा चीज़ हो जाता है, वो पैसा कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये 4 साल के आएंगे, क्योंकि इनके मैं ये कहना चाह रहा था कि इनका जो अमाउंट पे ज़्यादा ये लोग फोकस ना करें, अमाउंट तो सबसे पहले कि इनको अग्निपथ जो स्कीम है उसके बारे में बताओ, स्कीम ठीक है?
इसमें चेंजेस चाहिए था। क्या चाहिए? इसमें चाहिए जैसे पैसे के बाद जो हम सिक्योर जो बच्चे 4 साल के बाद आए उनको सिक्योर हो जाना चाहिए कि मुझे यहाँ जॉब मिलेगा, बिहार गवर्नमेंट में मिलेगी, मुझे टाटा देगी, मुझे रिलायंस देगी, मुझे प्योरिटी में मुझे ये होगा और सबके साथ अनुबंध हो जाना चाहिए। वन इज दिस, और क्या है? और इसके बाद इनका जो भी फैसिलिटीज वगैरह जो है 4 साल से जो हमारे पहले होता था कि 5 साल के बाद फैसिलिटीज उनको दे दी जाती थी, कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, वो है। उसमें अगर 100% नहीं दे सकते 50%। नहीं, 50% मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ? 50%? जैसे अभी 5 लाख रुपए अभी जो दिया गया है फॉर ईयर इनका आयुष्मान कार्ड के, जैसे इनको सिविलियंस को तो मिल रहा है, लेकिन अगर ये जनरल से जाएंगे, जनरल के बच्चे रहेंगे और 4 साल बाद आएंगे, फिर अगर इनको कुछ हो जाता है, इनको अगर 4 साल के समय में अगर कोई इंजरी हो जाती है और बाद में बढ़कर ज़्यादा हो जाती है और लाइफ बचाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो ये तो वो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इंजरी तो होगा ही नहीं। जब 4 साल रगड़ा मारेगा कुछ ऐसे तो ऑब्स्टिकल हम लोग करेंगे। बताया है ना इसमें टूर और ड्यूटी का जो डिसेबिलिटी होगा उसका डिसेबिलिटी का कॉम्पनसेशन तो गवर्नमेंट सही है। प्लस अगर कोई शहीद होता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया का प्रावधान हो जाएगा। तो सर मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि जब तक वो है तब तक मुझे अगर मेरा अभी घुटना खराब है साहब, मैं जब तक था फिर समझ गया, और जब मैं बाहर आ गया हूँ। हमारी बात समझ गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि इनको भी एक सर्विसमैन की तरह जो फैसिलिटी दिया जाए। आप ख्याल रखो, आज की डेट में जो हमारे पास एक सर्विसमैन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही उतना मजबूत नहीं है। आप CSH में जाते हो तो कितना दिक्कत होता है, राइट? अगर ऊपर से जो टूर ड्यूटी का जो हर 4 साल के बाद जब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो चरमरा जाएगी। ये पूरा इसलिए उसमें एक पैकेज के तौर पर अगर देखा जाए तो ये सब चीजें दो उसका देखना पड़ेगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ से ये निकला है कि इसका एश्योर्ड एग्जिट पॉलिसी हो, ये बता रहे हैं। और जो तुम लोग भी चाह रहे हो उसको बोल रहे हैं कि 10% नहीं सर रिजर्वेशन और दीजिए, वो सही बात है। मतलब ये भी बोल रहे हैं कि तकरीबन 90% आपका एश्योर्ड हो, 100% एश्योर्ड हो एक तरह से कि वहाँ से निकलोगे तो कुछ को पैरामिलिट्री फोर्सेस में डाल देंगे, कुछ कॉर्पोरेट में डाल देंगे। और हाँ देखो तो तुम्हें में से किसी को पैरामिलिट्री में ले रहा है ना, तो भाई हमने तुमको पहले आर्मी में लिया, 4 साल आर्मी में सर्विस कराया और उसके बाद पैरामिलिट्री में डाल दिया, तो बढ़िया तो है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस तरह से को बंद करो या आधा करो और जैसा भी करो और इन लोगों को लो, ऐसा है नहीं। लेकिन हम लोग का लिमिटेशन है और तो ये इस तरह से कोई और बोलना चाहेगा इसके बारे में, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, अगली जो अगली लीड बन रहे हैं उसके बारे में कुछ आप लोग बताना चाहेगा? आप खुश है, नहीं खुश है? नहीं खुश है तो क्यों नहीं खुश है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं? इधर आइए। आर्मी पर्सनल के बच्चों का होगा कि नहीं होगा वो तो जो हमारा यूनिट हेडक्वार्टर कोटा होता है उसके अंतर्गत में होते ही रहता है। आर्मी पर्सनल के बच्चों को इसमें जो नॉर्मल मेडिकल थोड़े बहुत ड्यूटी होंगे गॉड ऑफ द डिफेंस पर्सनल वो आप बताइए कि क्या रहा है। अगर बताना चाहते हैं तो नहीं बताना चाहते तो फाइन। एनीवे फाइन। तो मैं भी ये अग्निपथ का जो ये स्कीम है और अग्निवीर जिसको बोल रहे हैं हमारे जो जवान बन के निकलते उसके मौजूदा और आपको लेडीज के पक्ष में नहीं और आप लोग सब लोग इसको एक रोजगार की तरह देख रहे हैं ना कि सर सुनो कि 4 साल जाएंगे सर, 10 साल होना चाहिए सर, हम लोग को इतना ही परसेंट 25% क्यों रेगुलर कर रहे हैं सर, 50% रेगुलर कर रहे हैं सर, जब निकलता हो तो सर 10% रिजर्वेशन क्यों, हम लोग को अच्छा एग्जिट पॉलिसी मिलनी चाहिए सर। ये सब तुम हम लोग सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ फौज का इफेक्टिवनेस ये है हल्ला कौन सा रेजिमेंट का है? बिहार रेजिमेंट का है। एक सेक्शन कमांडर के अंदर में 10-15 सब मिला के होते हैं, राइट? अगर उस 10 बचने में से आप लोग समझो कि 25% ही रहेगा आफ्टर 5-6 साल के बाद में, समझे ना? मतलब सिर्फ 25% जैसे बोल रहे हैं 6-7 साल में जो है 25 साल से जो एवरेज एज है उसको हम 26 साल लाना चाहते हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये भी रहेगा कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ 25% रह जाएगा रेगुलर वाला, बाकी 75% सिर्फ बाहर वाला है। अब ये बंकर बस्टिंग की लड़ाई, अटैक की लड़ाई 4 साल वाला लोगों को पाएगा नौसिखिया समझ में आएगा। 4 साल के बाद तो ये बनना जो है एक्चुअल सिपाही बनता है, सब कुछ सीख लेता है, युद्ध कराने निपुण हो जाता है। तो सबसे बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है जो
हमारा राष्ट्रीय रिसोर्स हुआ, हमने आपको ट्रेन करके 4 साल के बाद जब निकाला, तो आप हमारे देश का धरोहर है, रिसोर्स है, तो इसको मैं फौज में यूटिलाइज करूँ या पैरामिलिट्री फोर्स में यूटिलाइज करूँ या मैं कॉर्पोरेट में यूटिलाइज करूँ? आप बताओ, इसकी ज्यादा इफेक्टिवनेस कहाँ है? सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस फौज में है, क्योंकि 4 साल के बाद जब ये बंदा तैयार हुआ है लड़ाई लड़ने के लिए, एक्चुअल में दुश्मन के बंकर पे चला जाएगा, उधर से गोली आ रही है, कोई बात नहीं है, अपने क्वार्टर का झंडा, देश का झंडा और जाके करता है, मरता है ना, हम लोग वही करता है। अरे इसको हटाने के चक्कर में गोली मुझे लग गई, अपने हटाने के चक्कर में गोली लगी, होता है ना। ये जज्बा नहीं रहेगा तुम लोगों में अगर 4 साल की लड़की इस तरह से टाइम निकाल के चले जाते हैं। ये जो पॉपुलेट रही, अरे साहब ऐसा ही कर लेंगे, 4 साल में क्या हो रहा है? 6 महीने की ट्रेनिंग है और हर साल 3 महीने का छुट्टी होता है, 2 महीना का एनुअली वालेट महीने का कैजुअली, तो समझ लो जब ये 12 महीना वो चला गया और 6 महीना 1.5 साल चला गया तो 2.5 साल की सर्विस कर रहा है। 2.5 साल में कितनी भाईबंदी, मतलब भाईबंदी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भाईचारा, कितना भाईचारा, कितना कॉमरेडरी, कितना टीम स्पिरिट डेवलप होगा, कितना अपने यूनिट के प्रति होगा, सब यही सोचता रहेगा बस अब आने वाला यार जल्दी से टाटा में अप्लाई करूँ, टाटा में अप्लाई करूँ, यही मैं करता रहेगा। सो जो हमारी जो फौज है उसकी यूनिटें हैं, उसकी सब यूनिटें हैं, उसकी इफेक्टिवनेस, फौज की जो लड़ाई की तैयारी, ये भी इफेक्ट हो रही है। और जो ये ट्रेनिंग होता है ना, हम लोग बोलते हैं युद्ध में लहू बचाने के लिए ट्रेनिंग में पसीना बहाओ और युद्ध में लहू बचाओ। ये 6 महीने की ट्रेनिंग, जो साल भर की ट्रेनिंग जब 6 महीने कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो कम्प्रोमाइज हुआ ना, तो आप उतना ट्रेंड भी नहीं है। और जब 4 साल के बाद पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं तो आपको वहां से निकलना है। देयरफॉर कुछ एक चीजें हैं, आप लोगों ने अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं, आई एग्री विद यू कि एक तो ड्यूरेशन भी बढ़ाइए ताकि जो 4 साल के बाद हम भी 10 साल अगर हो जाता है तो 6 साल नहीं, 10 साल भी हो जाता है, 8 साल हो जाता है, जो भी है, तो हम अगले 4-6 साल के लिए इस बंदे को सबसे बढ़िया जहाँ के लिए फिट है वहाँ यूज कर रहे हैं, यानी कि आर्मी में यूज कर रहे हैं। और सर दूसरी चीज क्या है कि नंबर 1, अपना नंबर 2 आया कि तो आपके ड्यूरेशन जो लंबा करने के लिए बोला, और नंबर 3 बोला कि जो 25% है उसको बढ़ाइए 50% कीजिए। दूसरा भी आपकी तरफ से आ रहा है कि रेगुलर वाला भी आप चलाते रहिए कुछ अनुपात में, और ये वाला भी रखिए, यानी 50-50 यहाँ भी कर दूँ, आइदर में भी, है कि नहीं? क्या चीज मैच्योरिटी नहीं रहेगी, या क्या चीज मैच्योरिटी नहीं रहेगी? 3 साल का अगर 4 साल का रहेगा, हाँ, तो आप लोग वही बोल रहा हूँ कि परिपक्व नहीं होगा, परिपक्व सोल्जर तो होना है ना। हाँ, सीनियर होता है वो थोड़ा सा उसमें परिपक्वता रहती है, मैच्योरिटी रहती है। यहाँ तो सारे 75% तो भरे हुए हैं वाले ही, और 25% कहाँ देखता चलेगा सबको, तो ये सभी कुछ एक खामियां है। ऑलराइट, अभी बंद करो उसको, थैंक यू।